प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल विभव, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि सेल निरूपण कैसे होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जाता है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, तीनों के बारे में हम पढ़े। तो सबसे पहले मैं आपको सेल निरूपण की तरफ ले जाता हूँ कि सेल निरूपण क्या होता है। देखो, सेल निरूपण ये होता है कि कैथोड और एनोड को हम किस प्रकार से इंगित करते हैं, यानी उसको निर्देशित किस तरह से करते हैं, उसको दर्शाते कैसे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल निरूपण। इसमें दो चार बातें ध्यान रखनी है, फिर मैं सेल निरूपण लिखना बताऊंगा। देखो, सेल में एक एनोड होता है। क्या होता है? एनोड। एनोड को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बाईं ओर। दूसरा होता है कैथोड। क्या होता है? कैथोड। कैथोड को हमेशा दाईं ओर लिखते हैं। एनोड को बाईं ओर और कैथोड को दाईं। जो एनोड होता है उसमें पहले धातु को लिखते हैं, यानी ये तो पहले आती है, और बाद में क्या लिखते हैं, धातु आयन को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? धातु आयन लिखा जाता है, सॉरी आयतन लिखा, धातु आयन बाद में लिखा जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले धातु आयन को लिखते हैं और उसके बाद में धातु को लिखते हैं। दोनों के बीच में दो समांतर खड़ी लाइनें खींचते हैं जो किसको दर्शाती हैं, लवण सेतु। ये आपका सेल निरूपण हुआ। देखो, अब लिखना भी बताऊंगा कि कैसे होता है कि एनोड को बाईं ओर तथा कैथोड को दाईं ओर। एनोड को कहां? बाईं ओर, कैथोड को दाईं ओर। एनोड में पहले धातु बाद में धातु आयन तथा कैथोड में पहले धातु आयन तथा बाद में धातु को लिखते हैं, और फिर दोनों के बीच में दो समांतर खड़ी लाइनें खींचते हैं जो लवण सेतु को दर्शाते हैं। अब कैथोड किसको मानना है और एनोड किसको मानना है, इसका जिक्र मैं मानक इलेक्ट्रोड विभव में कर चुका हूं। उसमें आपको बताया था कि जिसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम या ऋणात्मक होता है, कम या ऋणात्मक, ई नोट या तो कम हो या क्या हो, ऋणात्मक हो, तो वो क्या होगा, एनोड होगा। और ई नोट क्या हो, ई नोट अधिक या धनात्मक हो, तो वो क्या होगा, कैथोड। कि कैथोड और एनोड को हम छांटेंगे कैसे? एक तो छांटने का ये तरीका है ई नोट के आधार पर कि जिसका कम या ऋणात्मक है वो एनोड, और जिसका ज्यादा या धनात्मक है वो कौन है, कैथोड का काम करेगा। दूसरा, अभिक्रियाओं से देख सकते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको एनोड मानेंगे, और जिसका अपचयन हो रहा है उसको हमें कैथोड मानेंगे। अब देखो, डेनियल सेल के बारे में तो आपको सीधा पूछेगा और बाकी का अभिक्रिया देके पूछेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेनियल सेल का सेल निरूपण पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं? डेनियल सेल का सेल निरूपण। देखो, डेनियल सेल का सेल निरूपण कैसे करें। देखो, डेनियल सेल में एक तो Zn होता है और एक Cu होता है। Zn का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो ये होता है, और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ये। अब आप खुद ही देख लो किसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। तो पॉजिटिव को क्या मानेंगे, कैथोड, और नेगेटिव को क्या मानेंगे, पॉजिटिव को कैथोड और नेगेटिव को एनोड। ठीक है, वाना को। अब देखो, कम और ज्यादा वाला तो चक्कर ही नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तब कम ज्यादा वाला चक्कर नहीं आएगा। कम ज्यादा वाला चक्कर कब आएगा, कम ज्यादा वाला तब आता है जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों। ठीक है, तो ये एनोड के रूप में और ये कैथोड के रूप में। क्या बताया आपको कि एनोड में क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं बाईं ओर लिखते हैं, जिसमें पहले धातु को लिखते हैं, यानी धातु ये हो गया, ये ठोस अवस्था में मिलती है तो कोष्टक में ऐसे लिखते हैं। फिर किसको लिखते हैं, धातु आयन को लिखते हैं। धातु आयन कौन सा होगा, Zn+2।
यानी ये जलीय माध्यम में मिलेगा। सांद्रता ज्यादातर इकाई लेते हैं क्योंकि मानक में आपको पता है सांद्रता इकाई ली जाती है, ठीक है। बीच में दो समांतर खड़ी लाइनें जो किसको दर्शाती हैं, लवण सेतु को। ये बाईं ओर हो गई और ये दाईं ओर। अब दाईं ओर को देखो, दाईं ओर क्या है, कॉपर है, यानी कैथोड में पहले धातु आयन और बाद में धातु, यानी कॉपर का धातु आयन कौन होगा, Cu+2। वही कौन से माध्यम में मिलेगा, जलीय माध्यम में मिलेगा। सांद्रता वही रहेगी मानक के लिए 1m। फिर किसको लिखेंगे, फिर कॉपर, कॉपर सॉलिड स्टेट में रहेगा, यानी ये पॉजिटिव के रूप में और यहाँ नेगेटिव। ये एनोड होगा और ये क्या होगा, कैथोड होगा। जो आपको बताया था वही पालन हुआ कि एनोड को बाईं ओर तथा कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। क्या, कैथोड को दाईं ओर तथा एनोड को बाईं ओर, कैसे भी बोलो थे, यानी लिखने का तरीका तो क्या होना चाहिए कि बाईं ओर तो एनोड आना चाहिए और दाईं ओर कैथोड आना चाहिए। चाहे ऐसे बोलो कि दाईं ओर किसको लिखा जाता है, कैथोड को, तथा बाईं ओर एनोड को लिखते हैं। चाहे पहले बाईं नाम लो चाहे पहले दाईं लो, किंतु ये चेंज नहीं करना कि एनोड हमेशा बाईं ओर आएगा और कैथोड हमेशा दाईं ओर आएगा, ठीक है। ये अपने कैथोड और एनोड इसके लिए डेनियल सेल के, यानी आपको पूछे डेनियल सेल के लिए सेल निरूपण लिखिए तो ये, बाकी कई अभिक्रियाएं देके पूछ लेगा। जैसे अभिक्रियाएं दे दी आपको, इस तरह से दे दिया कि ये Ag+ है, इसकी क्रिया Cu+2 से करवा दी हमने, ये बढ़ गया Cu से हो गई, ये बढ़ गया Cu+2 और Ag, यहाँ दो लेने पड़ेंगे तभी दो होगा, ये यहाँ पर 2। अब देखो यहाँ वैसे तो हम Ag और Cu के आधार पर E नोट को जान सकते हैं कि किसका E नोट यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका ज्यादा है या किसका कम है, ये आपको लिखा रखा उसी में Ag और Cu। फिर भी यदि किसी के E नोट याद नहीं रहे, वैसे ऐसे काम नहीं चलेगा, याद नहीं रहे, ये तो एक नॉर्मली बात बोल रहा हूं, याद रखने पड़ेंगे जो आपको 4-4, 5-5 लिखाए हैं, पूरी सारणी नहीं लिखाई आपको 4-4, 5-5 लिखाए, वो तो आपको याद रखने। तो यहाँ देखो ई नोट के आधार पर करो तो ई नोट के आधार पर कर लो, नहीं ये देख लो कि Ag+ से उदासीन यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं, प्लस से उदासीन यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण नहीं चल। इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, प्लस से किस में जा रहा है, उदासीन, और ये उदासीन से प्लस में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ये प्लस से उदासीन में तो क्या हो रहा है, अपचयन, और ये उदासीन से प्लस में आ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागना होता है ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन। तो जिसका ऑक्सीकरण वो एनोड और जिसका अपचयन वो कैथोड। और वैसे Ag का ज्यादा होता है और कॉपर का कम होता है एनोड, उस आधार पर देखें तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसका सेल निरूपण पूछे आपको कि इस अभिक्रिया का सेल निरूपण लिखिए, तो कैसे लिखोगे बताओ, Ag कैथोड एनोड कैथोड, तो यहां नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पहले कौन आता है, पहले आता है एनोड, तो एनोड कौन है, Cu। एनोड में पहले धातु को, फिर किसको लिखते हैं, धातु आयन को लिखेंगे, दो खड़ी लाइनें लवण सेतु को, फिर कैथोड, कैथोड में पहले धातु आयन, धातु आयन कौन से हैं, 2Ag+, किस माध्यम में, जलीय माध्यम में, एक क्यों का अर्थ होता है जलीय माध्यम, एक क्यों, एक है, ठीक है। फिर हम Ag को लिखेंगे, 2Ag लिख सकते, ये सॉलिड, यानी याद क्या रखना है कि कैथोड को दाईं ओर तथा एनोड को बाईं ओर लिखते हैं। एनोड में पहले धातु फिर धातु आयन, कैथोड में पहले धातु आयन फिर धातु, बीच में दो खड़ी लाइनें खींचते और एक एक तो यहां भी आती खड़ी लाइन। कैथोड एनोड को छांटे कैसे, तो छांटने के दो तरीके, जिसका ऑक्सीकरण हो वो एनोड और जिसका अपचयन हो वो कैथोड। फिर भी ई नोड के आधार पर छांटे तो
जिसका ई नोट यानी कम यानी ऋणात्मक है, कम या ऋणात्मक है तो एनोड, और अधिक या पॉजिटिव धनात्मक है तो कौन सा है, कैथोड। ठीक है, ये अपना सेल निरूपण हो गया। सेल निरूपण के बाद में देखो हम क्या पढ़ेंगे। सेल निरूपण के बाद में हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ज्ञात कैसे किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव। जनरली मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में ही ज्ञात करते हैं, किंतु यहाँ इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने की प्रोसीजर एक ही। तो देखो अगला टॉपिक अपना यही होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन, इलेक्ट्रोड विभव का मापन। देखो आपको इलेक्ट्रोड विभव बताते टाइम पे आपको एक बात बताई थी, जब किसी छड़ को उसके धातु लवण के विलयन में डुबोते हैं तो या तो ये छड़ इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो ये नेगेटिव हो गए, और यहां पर क्या हो गए, त्याग करके धातु आयन यहां चले गए। ये धातु आयन यानी पॉजिटिव में हो गए और ये नेगेटिव में। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, इसी को हम इलेक्ट्रोड विभव बोल रहे हैं। यह कौन सी प्रोसीजर होगी कि जब धातु छड़ को हम उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं तो यहां से धातु आयन निकल करके आएंगे, जैसे Cu+2, और यहां से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहां जम जाएंगे। तो यहां जम गए तो यहां क्या हो गए, पॉजिटिव। क्या हो गए, तो अभी की बार पॉजिटिव और नेगेटिव यहां से, तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहां पर थे, तो यहां धातु आयन निकल के आया तो इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ दिया और यहां चला गया, इलेक्ट्रॉन वापस धातु आयन से ग्रहण किया। यानी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इस स्थिति में त्यागता है। यहाँ ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ ये पॉजिटिव। तो ये एक जनरली बात। अब इसको अकेले को तो नहीं माप सकते कितना है, और इसको भी अकेले को नहीं माप सकते कि कितना है। यानी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते, इसके लिए हमें दो इलेक्ट्रोड लेने पड़ते हैं। कितने इलेक्ट्रोड लेने पड़ते हैं, दो। यानी कोई चीज त्याग रही है तो लेने वाला चाहिए, और यदि वो क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, तो कोई देने वाला भी चाहिए। यानी दो इलेक्ट्रोड जरूरी हैं, एक इलेक्ट्रोड जरूरी नहीं है। एक इलेक्ट्रोड से तो ज्ञात ही नहीं होगा। अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते, इसके लिए दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। एक का इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात होता है, यानी एक का इलेक्ट्रोड विभव हमें पता होता है, ज्ञात होता है, नाउन। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो अज्ञात होता है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना होगा। देखो इस लाइन को कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन या इलेक्ट्रोड विभव का मापन, ये समझो, मानक को छोड़ो एक बार, कि अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते, इसके लिए दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। एक ज्ञात इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें पता होता है, और दूसरा अज्ञात इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना है, यानी जिसका मापन है करना। ठीक है, जो ज्ञात इलेक्ट्रोड होता है उसको SHE के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, SHE के रूप में, और उसके विभव को स्वेच्छा से क्या मान लेते हैं, 0.0, यानी 0.0 माना गया। कई बच्चों को कहता है कि इसका 0.0 क्यों माना गया, और कुछ मान लेते। देखो मूल्यांकन करने का अर्थ होता है, जैसे आप सभी बच्चों का टेस्ट हो तो सभी बच्चों को अलग अलग नंबर के तो टेस्ट दिए नहीं जा सकते। जैसे एक 10 नंबर का टेस्ट बना लिया, 10 नंबर का टेस्ट बना लिया, उसमें शर्त रख दी कि पर्सन गलत होंगे तो आप माइनस में भी जाओगे। वहां क्या शर्त बना ली, तो जो बच्चा सही पर्सन करेगा वो तो प्लस में जाता जाएगा, और जो बच्चा गलत करेगा क्वेश्चन वो माइनस में जाता जाएगा। तो प्लस और माइनस का सबसे ज्यादा मूल्यांकन कौन करता है, 0 करता है। यानी 0 से नीचे वाला डिपार्टमेंट माइनस, और 0 से ऊपर वाला डिपार्टमेंट सारा क्या आता है, प्लस। इसी कारण इसका विभव क्या माना गया। देखो अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते,
इसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रोड। एक वो इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें पता होगा, और दूसरा वह इलेक्ट्रोड लेंगे जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना होगा। जो ज्ञात करना है वो तो कोई भी अज्ञात इलेक्ट्रोड लेंगे, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया, जैसे Cu इलेक्ट्रोड ले लिया। कॉपर का ले लिया, Cu या कॉपर एक ही बात होता है, Cu प्रतीक होता है। कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया या Cu इलेक्ट्रोड ले लिया, या Zn या जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया। क्या ले लिया? Zn इलेक्ट्रोड ले लिया, Cu इलेक्ट्रोड ले लिया। हम अज्ञात इलेक्ट्रोड के रूप में Cu, Zn, Hg किसी को ले सकते हैं, किंतु जो मानक यानी ज्ञात इलेक्ट्रोड होता है उसके रूप में SHG को लेते हैं, जिसका हिंदी नाम होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका अंग्रेजी नाम। अब हम पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। कि इलेक्ट्रोड विभव के बारे में नॉर्मली जानकारी दी है, सूत्र देख लो पहले कि कैसे ज्ञात करेंगे। कल इस सूत्र का यूज करेंगे हम। सूत्र क्या होगा देखो कि E नोट सेल विभव कैसे ज्ञात करेंगे कि E यहां कैथोड लेंगे, कैथोड इसको राइट भी बोलते हैं, राइट, और इधर वाला लेफ्ट होता है एनोड। यानी SHG एक सदाबहार होता है जो एनोड के रूप में भी काम करेगा और कैथोड के रूप में। यदि कैथोड ले लिया सामने वाला तो SHG क्या हो जाएगा? एनोड। और यदि सामने वाला एनोड है तो SHG क्या हो जाएगा? और आप एनोड कैथोड को अच्छी तरह जानते हो, नेगेटिव में एनोड और पॉजिटिव में कैथोड। यानी 0 से कम वाले के साथ में SHG किसका काम करेगा? कैथोड का, क्योंकि SHG का 0.0 है, यानी 0 से जो भी कम आएगा उसके साथ में कैथोड के रूप में, और जो 0 से ज्यादा आएगा उसके साथ में एनोड के रूप में। ये हम कल बताएंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पर SHG के रूप। आज हम सिर्फ SHG पढ़ेंगे कि SHG क्या होती है। कल SHG को एनोड कैसे मानते हैं, कैथोड कैसे मानते हैं, फिर इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करते हैं। SHG को देखो, अपना टॉपिक SHG का है, हिंदी में हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से SHG। देखो इलेक्ट्रोड विभव का मापन पूछे या ना पूछे, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करवाए या ना करवाए न्यूमेरिकल के रूप में, किंतु SHG पर क्वेश्चन जरूर आएगा, जिसका हिंदी नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे छोटा सा टॉपिक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHG, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है। इसमें क्या होता है देखो, वैसे देखो हमने क्या पढ़ा कि किसी छड़ को, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना तो जिंक को जिंक के धातु लवण में, कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है तो कॉपर को कॉपर के धातु लवण में, चांदी का इलेक्ट्रोड बनाना तो चांदी की छड़ को चांदी के लवण में। किंतु अब हमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हाइड्रोजन के लवण में। बताओ हाइड्रोजन तो गैस होती है, इसका कोई लवण होगा क्या? तो इसके लिए हम एक जुगाड़ करते हैं। क्या करते हैं? एक जुगाड़। क्या जुगाड़ करते हैं? एक प्लेटिनम का तार ले लेते हैं और इसके ऊपर, वैसे प्लेटिनम अक्रिय होती है किंतु फिर भी इसके ऊपर प्लेटिनम की पॉलिश कर देते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि प्लेटिनम ब्लैक से लेपित, ये बोल दो प्लेटिनम ब्लैक से लेपित का अर्थ हो गया कि प्लेटिनम का तार था, इसके ऊपर प्लेटिनम की पॉलिश कर दी। पहले ही प्लेटिनम अक्रियाशील होता है किंतु हमने पॉलिश करके कन्फर्म कर दिया कि ये क्रिया नहीं करेगी। अब बताओ ये हाइड्रोजन का जो लवण है वो कैसे बढ़ाएं? क्योंकि इलेक्ट्रोड के लिए खास विशेषता ये होती है कि जिस धातु का हम लेते हैं, किसका लेते हैं? जिस धातु का लेते हैं उसका धातु लवण काम में लेते हैं। तो यहाँ मैं डायग्राम के रूप में बता देता हूँ, ये तो आपको एक जनरली बताया। यहाँ हम हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड कर दें, इसके चारों तरफ किसको कर दें? हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस लवण का काम कर ले और ये इलेक्ट्रोड है। अब सॉल्यूशन भी H आयनों का होना चाहिए, इसके अंदर H+ आयनों का विलयन में भर देते हैं। ये अपना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम है। ये गैस एक बार दाब पर भरी जाती है, किस पर? एक बार, क्योंकि मानक स्थिति एक बार ही होती है, क्योंकि मानक देखो कि प्लेटिनम ब्लैक से लेपित, ये क्या है? प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित पिटी तार को,
प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम तार को किसमें इकाई सांद्रता वाले H आयनों के विलयन में डुबोते हैं, फिर एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो किसका निर्माण होता है? SHG का निर्माण होता है। देखो कि प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को इकाई सांद्रता वाले H+ आयनों के विलयन में डुबोकर हाइड्रोजन गैस एक बार दाब पर प्रवाहित की जाती है तो SHG का निर्माण होता है। SHG का सेल निरूपण कैसे लिखेंगे? पिट्टी सॉलिड स्टेट में है, बनाया कैसे गया? H2 गैसीय माध्यम में एक बार दाब पर ये किया गया। फिर एक चीज और है, H+ आयन जलीय माध्यम में है, एक Q और एक N। ये अपना SHG का सेल निरूपण आ गया। SHG का सेल निरूपण, SHG का डायग्राम और SHG बनाया कैसे जाता है? प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को इकाई सांद्रता वाले H+ आयनों के विलयन में डुबोकर एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो SHG का निर्माण होता है। ये अपना सेल निरूपण आ गया, ये डायग्राम। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है SHG के ऊपर। या तो डायग्राम पूछेगा या पूछेगा SHG का निर्माण कैसे होता है या पूछेगा SHG का सेल निरूपण लिखिए। अब हमने जनरली इलेक्ट्रोड विभव का मापन पढ़ा था, किंतु उसको ज्ञात करना नहीं बताया। जनरली बताया कि कैसे ज्ञात होता है, उसको ज्ञात करना न्यूमेरिकल के रूप में हम कल बताएंगे। तो SHG को वापस देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट इस साल के लिए 100% आने वाला है। देखो प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को इकाई सांद्रता वाले H+ आयनों के विलयन में डुबोकर एक बार दाब पर H2 गैस प्रवाहित की जाती है तो SHG का निर्माण होता है। आज के लिए इतना काफी है। कल हम इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करते हैं, तो नॉर्मली बताया ज्ञात कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोड विभव का महत्व क्या है वो पढ़ेंगे, कई जानकारियां पढ़ेंगे हम किसके बारे में? इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। आज पूरा नहीं हो पाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज मुख्य टॉपिक क्या रहा? SHG। और फिर हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोड विभव का मापन शॉर्टली वे में पढ़ा। किस वे में पढ़ा? शॉर्टली वे में कि इलेक्ट्रोड। फिर हमने सेल निरूपण पढ़ा। तो 3 टॉपिक हो गए बेटे, सेल निरूपण, इलेक्ट्रोड विभव का मापन और क्या पढ़ लिया? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कल विस्तार से इलेक्ट्रोड विभव का मापन वापिस से पढ़ेंगे, ठीक है।